अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं हर जुमेरात को अपनी वालदा को मिलने आती हूँ और इसी कब्रिस्तान में मेरी वालदा के कदमों में मेरा बेटा है, मेरे बेटे के कदमों में फ़ातिमा है, उसकी बीवी है। और मुझे आना पड़ता है क्योंकि इन लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, इन लोगों की मोहब्बतें मेरे साथ हैं। और आपको पता है माँ और औलाद का ऐसा रिश्ता है कि ना भूलने वाला रिश्ता है। और मैं बस आती हूँ, हमेशा आती हूँ और मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ। तो ये थी मेरी अम्मी जी। अब हम चलते हैं सलमान साहब की कब्र पे, फिर उसकी बीवी फ़ातिमा की कब्र पे मैं आपको लेके चलती हूँ। आइए मेरे साथ। प्यारे दोस्तों, अब हम लोग आए हैं आज सलमान साहब की कब्र पे और हमेशा मैं हर जुमेरात को आती हूँ और आज भी जुमेरात है और मुहर्रमों के दिन हैं। और ये वो बेटा था मेरा कि परवरदिगार के सदक़े में ये बच्चा मुहर्रम की न्याज़ों में इतनी खिदमत करता था, इतने लंगर बांटता था, इतना सबको प्रोटोकॉल देता था, इतना प्यार करता था कि मैं इधर उधर भी होती थी तो सब मेहमानों को ये संभालता था। और आज मैं देख रही हूँ कि इसके बगैर ये चौथा मुहर्रम होगा जिसमें ये नहीं है। और मुझे बहुत याद आते हैं क्योंकि इन लोगों ने मुझे बहुत संभाला हुआ था। ये मेरे बाजू था, सलमान भी और मेरी फ़ातिमा भी, कि इनके बगैर मैं समझती हूँ मैं कुछ भी नहीं थी। तो बस आज मैं इनसे आके बातें कर लेती हूँ, अपने दिल की बातें कर लेती हूँ। कभी मैं तकलीफ़ में होती हूँ तो मैं इनको बताती हूँ कि सलमान आज मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, तुमने दुआ करनी है, क्योंकि इसकी दुआ भी बहुत लगती थी। और ये बड़ा साईं सा लोग था और बहुत मोहब्बत करने वाला। और मेरा ख़्याल है मेरे जितने जानने वाले हैं उनको सबको पता है कि सलमान दाऊद जो है वो अपनी अम्मी के अलावा लोगों से कितना प्यार करता था और किस कदर आने वालों की रिस्पेक्ट, मोहब्बत, प्यार करता था। और हमेशा हर एक को कहता था जी ऐसा ही है, आएँ बैठें। और मैंने इससे झगड़ना, मैंने कहा सलमान तुम इतना क्यों भाग दौड़ करते हो, लंगर बांट रहा है, ईदी सेंटर जा रहा है, उधर लंगर दे रहा है, लोगों को पकड़ पकड़ के ला रहा है, कुंडों की न्याज है या फ़र्ज़ करें कोई मुहर्रम की न्याज है या मिलाद शरीफ है, जिनको मेरा ज़हन से निकल जाते थे तो वो उनको भी लेके आ जाता था। मम्मा देखिए आप इनको भूल गई थी, मैं इनको ले आया हूँ। तो दोस्तों ये वो बच्चे हैं जो मेरे बाजू थे और आज मैं इनके बगैर अपने आप को बहुत तन्हा महसूस करती हूँ। और मुझे हर बार ये लगता है जब भी मुहर्रम की न्याज़ आती है मुझे सलमान की याद बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि ये मेरा बेटा जो था ये बहुत ज़्यादा मेरे साथ मेहनत करता था, मेरे साथ कब्रिस्तान आता था, अपनी नानी की कब्र धोता था और ऐसे मुझे घुमाता फिराता। फिर मम्मा आपने फ़लाँ को कह दिया, फ़लाँ को कह दिया, एक लिस्ट बनती थी हमारी पूरी जिनमें सब मिलने जुलने वाले जो होते थे उनके नाम दिए जाते थे। फिर उनको ये जाके कहा करता था, फ़ोन पे मुझे याद कराता था, मम्मा जी फ़लाँ को कह दिया, मम्मा जी फ़लाँ को कह दिया। तो मैं कहती थी बेटा कुछ लोगों की ड्यूटी आप पकड़ लो और कुछ लोगों को मैं कह देती हूँ। जहाँ जहाँ मैं मजलिस पे जाऊँगी मैं उन्हें कहती जाऊँगी और जहाँ जहाँ आप जाना चाहें, फ़ोन करना चाहें आप करें। तो आज इसकी बहुत कमी महसूस हो रही है और आप यकीन करें मेरा दिल इतना वो दिक हो चुका है कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं बिल्कुल तन्हा हूँ, अकेली हूँ। सब कुछ होते हुए भी मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है, तो मैं समझती हूँ कुछ भी मेरे साथ नहीं है। तो दोस्तों आप भी अपनी दुआओं में मेरे बेटे के लिए बहुत सारी दुआएं किया करें, अल्लाह इसे जन्नत में जगह दे। वैसे तो ये जन्नती बच्चा था, इसने तो कोई गुनाह ही नहीं किया था, बहुत छोटी उम्र में दुनिया से चला गया, लेकिन इसकी यादें मेरे दिल में हैं।
इसका प्यार तो मेरा ख़्याल है मैं भूल ही नहीं सकती। और आप यकीन करें, जब इसकी 30 अक्टूबर को बर्थडे आती है, मैं वो इवेंट भी करती हूँ। जब इसकी बरसी आती है तो मैं बरसी भी ऐसे ही करती हूँ कि जैसे लोग तो भूल जाते हैं, घर में बना के थोड़ा बहुत कर देते हैं, लेकिन मैं बाकायदा सारी सब अपने मिलने जुलने वालों को बुलाती हूँ। और जो जो लोग सलमान को बहुत प्यार करते थे वो आते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत तसल्लियाँ देते हैं। और दोस्तों, अब हम चलते हैं फ़ातिमा की कब्र पे। और फ़ातिमा की एक बात बताऊं, जब ये मर चुका था तो वो भी उसी वक्त मर चुकी थी। पता नहीं उसने इतने साल, यानी इसके मरने के साल 1.5 साल तक कैसे 3 साल तक वक्त गुजारा, लेकिन उसके बाद ये भी उसको याद करते करते ये भी दुनिया से चली गई। और उसका भी मुझे बेहद दुख है, क्योंकि फ़ातिमा मेरी भांजी भी थी और मेरी बहू भी थी और मुझे अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यारी थी। तो आइए हम फ़ातिमा की कब्र पे चलते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी फ़ातिमा और आप भी इसको जानते थे। ये मेरी बहू भी थी, मेरी बेटी भी थी और मेरी भांजी भी थी। आप यकीन करें, इसका मेरा इतना साथ था कि माँ हम बाहर चली गई, सलमान दुनिया से चला गया, यही मेरा बाजू था और यही मेरी दोस्त थी। ये समझ ले मेरे 2 बाजू इस वक्त नहीं हैं, एक सलमान और एक फ़ातिमा। अब बस इनकी यादें रह गई हैं और मैं कोशिश करती हूँ मैं इनको हर जुमेरात को मिलने आऊँ। और आज तो मुहर्रमों के दिन चल रहे हैं और इसकी 20 अगस्त को सफ़र में इसकी डेथ हुई। जुमेरात का दिन था, जुमे को इसके कुल हुए। इतनी खुश नसीब थी और इतनी आसानी से ये इसकी मौत हुई कि इसने सी तक नहीं की और बिल्कुल चलते फिरते फ्रेश। आप भी जानते हैं कितनी, मैं कहती हूँ कि अचानक ये इसकी मौत हुई है और उसका सदमा मुझे आज तक नहीं भूला। लेकिन ये है कि ये अल्लाह की काम है, इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता, बेबस है। क्योंकि वो अल्लाह ताला कहते हैं ना, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। और अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, तो इंसान कैसे हिल सकता है। तो मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतने रश में, इतनी उसमें रहने वाली, हर वक्त महफ़िलों में बैठने वाली, इनकी बर्थडे करने वाली, शाम कलंदर, मुहर्रम की न्याज़, सालगिरह, तो आज मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। लेकिन मैं इनका साथ नहीं छोड़ती, मैं इनके साथ साथ रहती हूँ, हर जुमेरात को आती हूँ और मेरा दिल चाहता है मैं जब तक अपने बच्चों को ना मिल लूँ ना, मुझे ऐसे लगता है मेरा पूरा हफ्ता बेचैनी का गुजर गया है। तो आज मैं जब इनको मिल के जाती हूँ तो मुझे एक हफ्ते में ऐसे लगता है ये मेरे साथ साथ हैं। अच्छा फ़ातिमा, तुम तो बहुत जल्दी चली गई बेटा, लेकिन इसमें ये मैं समझती हूँ कि तुम सलमान से इतनी मोहब्बत करती थी, इतनी मोहब्बत करती थी। कहते हैं ना, 2 मोहब्बत करने वाले हों, उनमें एक भी जुदा हो जाए तो दूसरा बंदा नहीं रहता। गमों में ढल जाता है या ज़िंदगी खो बैठता है, या अपनी सारी ज़िंदगी में वो ऐसे लगता है कि तन्हा तन्हा है। लेकिन ये एक मिसाली जोड़ी है। मैं समझती हूँ कि बड़ी-बड़ी मिसाली जोड़ियाँ हमारी इस दुनिया में आईं, जिसमें आप देखें हीर रांझा, सोनी महिवाल और पता नहीं कौन-कौन सी जोड़ियाँ, लैला मजनू। लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं भी उन्हीं से इनकी मिसाल दूँगी कि ये भी वाक़ई ऐसी जोड़ी है कि 4 साल में दोनों मियाँ-बीवी दुनिया से चले गए। मेरे दोस्तों को बहुत दुःख है, मेरे दोस्त बहुत अफ़सोस करते हैं, आज तक मेरे साथ इतना अफ़सोस के फ़ोन करते हैं, आते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत तसल्लियाँ देते हैं और यही कहते हैं कि दुर्दाना,
ये अल्लाह की मर्ज़ी थी। आप सब्र करें, अल्लाह ताला आपके लिए अच्छा करेगा। तो बस दोस्तों, आप लोग भी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला फ़ातिमा को भी जन्नतों में जगह दे। और ये तो हैं ही जन्नती बच्चे, इन्होंने दुनिया में क्या देखा ना, वो दुनिया में जैसे वक्त गुजर जाता है, लंबी ज़िंदगी होती है, बंदा गुनाह भी कर लेता है, पता नहीं क्या कुछ कर लेता है, लेकिन ये तो छोटे छोटे बच्चे थे, इनकी मैंने शादी कर दी। और आप देखें कि अल्लाह की रज़ा क्या है। मैंने ये सोच के इनकी शादी की कि हम सिर्फ फैमिली में 3 लोग हैं, तो चलो चौथी फ़ातिमा आ जाएगी, अल्लाह इनको बच्चे देगा, हमारी फैमिली एक बड़ी हो जाएगी। लेकिन ये तो अल्लाह को पता था कि बड़ी होने की बजाय भी हमारी फैमिली कम हो गई। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप लोगों की मोहब्बतें, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं ज़िंदा हूँ। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकातें रहेंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, आपकी दुर्दाना रहमान। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ।